बंधुओं, सादर अभिवादन। आज का वीडियो है अपने को आप कैसे पहचानेंगे। वस्तुतः हम दूसरे की नज़रों से अपने को पहचानने का प्रयास करते हैं, जबकि हम भली भांति जानते हैं कि हमसे अच्छा हमें कौन जानता है। हम अपने से अच्छा मूल्यांकन क्या कर सकते हैं। हमको ही अपने को पहचानना है। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने भी सहमति दी। अप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो। बाइबल भी कहती है सीख दाई सेल्फ। भगवान महावीर और बुद्ध ने कहा जातीय स्मरण करो, अपना परिचय। ओशो कहते हैं जन्म के पूर्व तुम्हारा चेहरा क्या था और जन्म के बाद क्या हुआ, और बचपन में क्या हुआ, और जवानी में क्या हुआ, और बुढ़ापे में क्या हुआ, और मृत्यु के बाद हुआ। तो असली चेहरा कौन सा है, उसे अपने आप पहचानो। यही प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से किया था कि परमात्मा को क्या आपने देखा है और मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में देने का प्रयास किया जा रहा है। कैसी विचित्र बात है कि हम बाजार में मिल जाएं तो हम अपने को पहचान नहीं पाते हैं। ना हम अपनी वाणी पहचानते हैं, ना अपनी आँखें पहचानते हैं, ना अपना चेहरा पहचानते हैं। हम अपने को ही नहीं जान पाते। इस संदर्भ में तिब्बत की एक कथा है, बहुत प्राचीन है। जब दर्पण का आविष्कार नहीं हुआ था तो एक चमकदार पत्थर एक किसान को खेत जोतते में मिल गया। उसने उस पत्थर में अपना मुंह देखा और कहा, अरे मेरे पिता तो आज से 30 बरस पहले मर गए थे और इसमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कुछ जवान हैं। उसने पड़ोसी किसान को बुलाया तो उसने अपना चेहरा बोला, अरे बोले तेरा पिता नहीं, इसमें मेरा पिता दिखाई देता है। वस्तुतः जब दोनों ने एक साथ देखा तो पाया कि वहाँ दोनों के पिता न होकर वे दोनों ही थे। तो वास्तव में हमें दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है। उसका आज मूल स्वरूप जानने का प्रयास करना है। हम जाने कि मैं कौन हूँ, मेरा केंद्रीय चक्र कौन सा है, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ताकि आध्यात्म की यात्रा में सतत इस यात्रा में हम जानें कि हमारा अगला पड़ाव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि सनातन धर्म दर्शन ये कहता है कि मनुष्य के देह जो मिली है वो वस्त्र से ज़्यादा नहीं है, उपकरण से ज़्यादा नहीं है, यह घर से ज़्यादा नहीं है। यह तो थोड़े समय के चलने के लिए दिया गया एक उपकरण मात्र है। हमारी आत्मा की यात्रा, उस ऊर्जा की यात्रा सतत प्रवाह है। गीता के अध्याय 18 के 71 में आया है, जो पुण्य पुरुष मृत्यु के बाद वो श्रेष्ठतम लोकों को प्राप्त होता है। इसी तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि भक्ति की श्रृंखला विसंखलित नहीं होती, वह टूटती नहीं है। जो जनकपुर की पूर्ववासिनियाँ थीं, वे अगले जन्म में द्वापर में कृष्ण की गोपिकाएँ मथुरा वृंदावन में बनी। इस तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका जिक्र आया है। और मानस, वेद, उपनिषद सभी पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। माने ये कि हमारा मृत्यु के बाद हम देह यहीं रह जाती है, हम चले जाते हैं। जो देह का स्वामी है जीवात्मा, वह सतत यात्रा करता रहता है, कभी प्रेत योनि में तो कभी पुनर्जन्म में, तो कभी स्वर्ग नरक की ओर तो कभी मोक्ष की ओर। इस तरह से हम विविध यात्राएं होती रहती हैं। तो हम जानें कि हम कौन हैं, इसको पहचान कैसे सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी वाणी को ही अगर ध्यान से देखें तो वाणी 4 प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहले बैखरी
जिसमें सामान्य बातचीत होती है, आज का मौसम कैसा है, आज हवा अच्छी चल रही है, बेकरी। एक है पश्यंती, जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, डॉक्ट्राइन निकालते हैं, एक मनीषा अपने अनुभव और अध्ययन से निकालते हैं कि जैसे मैं प्रोफेसर रहा तो मैंने 50,000 लड़कियां देखी, लड़के देखे, मैं देख के भी बता सकता हूँ कि इस लड़के का भविष्य लगभग क्या रहेगा। ये है पश्यंती। फिर है अपरा। भाई अपरा माने आत्मा, जो उसमें है कि साक्ष्य तो ये कहते हैं और हुजूर प्रमाण ये हैं और तथ्य सब मिल रहे हैं, लेकिन मेरी आत्मा ये कहती है, तो ये है अपरा। और कभी कभी तुमसे ही परमेश्वर बोलता है, ईश्वर बोलता है, उसे परा। तो किस तल की हम वाणी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गीता में शुरू में उन्होंने कहा है वासुदेव कृष्ण, अर्जुन ने संबोधन दिया, जबकि बाद में भगवान कृष्ण, और उस अवस्था में परा की शक्ति में मामेकम शरणम ब्रज, उन्होंने कहा मेरी शरण आ जा। ये बैखरी नहीं है, ये अपरा नहीं है, ये पश्यंती नहीं है, ये पराशक्ति, जब परमात्मा ही तुमसे बोलता है। एक हम इसमें रूजवेल्ट ने बड़ा अच्छा लिखा था, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, स्मॉल जो एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, और स्मॉल में माइंड्स डिस्कस पीपल। तो हमारा वाणी का तल क्या है, हम इसको देख के समझ सकते हैं। प्रकृति को, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि प्रकृति को, हम अपने स्वभाव को, प्रकृति को या समस्त नेचर को हम बहुत गहराई से देखें, ध्यान से देखें, तो सब समझ में आ जाता है कि यह कितना सुंदर है, व्यवस्थित है, अच्छा है। इसको गीता में भी बतलाया है। अपने पहचानने के लिए 4 तरह के मनुष्य हैं। एक वो जो इंद्रियों के तल पर जीते हैं, वस्तुतः वे पशु तल पे हैं, उनका मूलाधार चक्र सक्रिय है और जनन चक्र सक्रिय है, क्योंकि इंद्रियां ही उनके रथ का संचालन करती हैं। दूसरा है वो लोग जो मन से गाइडेड हैं, वस्तुतः वे मनुष्य हैं। हम अपने मित्र से मिलेंगे, हम अपनी प्रिया से मिलेंगे, हम अपने मित्रों से मिलेंगे, हम गाना सुनेंगे, ये मनुष्य के तल पे है। दूसरा है बुद्धि के तल पे, जिसमें विवेक और वैराग्य का जन्म होता है। वो सत्य को असत को पहचानता है, वो जानता है कौन शाश्वत है और कौन नश्वर है। विवेक से पाप और पुण्य, गलत और सही का निर्णय लेता है। ऐसे व्यक्ति देवता के तल पे हैं। और जो आत्मा से गाइडेड हैं, वे वस्तुतः परमात्मा की ओर जाने वाले, मोक्ष की ओर जाने वाले, वे परम पिता की ओर जाने वाले लोग हैं। तो हम गीता से भी, गीता के अध्याय 15 के 8वें श्लोक में आया है, जीवात्मा मन सहित अगली यात्रा की ओर निकल जाता है। कठोपनिषद में भी इसकी अनुशंसा आई है। तीसरा हम कैसे जानने हैं, कर्म के तल पर। जैसे व्यक्ति जो कर्म करता है, उसमें जान पाल सात्र ने लिखा था, मैं वो हूँ जो मैं कर्म करता हूँ, मैं वही हूँ जो मैंने किया। तो आदमी अपने, जैसे चोरी करने वाला चोर, पढ़ाने वाला अध्यापक, तो क्या कि हम काम क्या कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसी से हमारी, जो चिकित्सा कर रहा है वो डॉक्टर है, जो आप समथिंग प्रोफेस एल्स कुछ एक्स्ट्रा भी अपने अध्ययन अनुभव में जोड़ रहा है, अपनी मनीषा दे रहा है, वो प्रोफेसर। तो ये कर्मों के आधार पर भी हम अपने को पहचान सकते हैं। दूसरा, एक चक्रों की कल्पना सनातन धर्म दर्शन में आई है कि जो पशु तल पर जी रहे हैं, उनका मूलाधार और जनन चक्र और स्वाधिष्ठान नाभि चक्र, ये तीनों सक्रिय रहते हैं। तो ये तीनों जहाँ हैं, वो अभी पशु के तल पे, ये नीचे के चक्र हैं। फिर है हृदय चक्र। हृदय चक्र जो है वो प्रेम का चक्र है। कंठ चक्र वाणी का चक्र है। आज्ञा चक्र संकल्प का, जैसे कर्ण
भीष्म पितामह, ये वो लोग थे जो आज्ञा के चक्र पे थे, जो सहस्त्रधार, जो समस्त सृष्टि में उस परमात्मा को ही देखते हैं, वही को सुनते हैं, जानते हैं कि वही सब विविध रंग रूपों में अभिव्यक्त किया है। ऐसे व्यक्ति ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रधार के तल पे हैं। तो अब हमें पहचानना है कि हमारा केंद्रीय चक्र कौन सा है, क्योंकि ऊर्जा ऊष्मा वहीं तक आ जाती है। एक हमारे मित्र हैं, उनका हंसी मजाक अध्ययन अध्यापन जो कुछ होता है सब सेक्स के इर्द गिर्द है, माने उनका जनन चक्र बहुत। दूसरे मित्र हैं जिनको जो किचन में और लेट्रिन बाथरूम में ही पाए जाते हैं, कसरत करते हुए, कभी नहाते हुए, कभी खाना बनाते हुए, कभी भी, ये मूलाधार चक्रीय है। एक बड़े भयभीत हैं, सपने भी देखते हैं तो बड़े भय के देखते हैं, जबकि कोई भय नहीं है, ये नाभि चक्र से। तीसरे जो अगले हैं वे प्रेम के चक्र पर हैं, बड़े प्रेमी जीव हैं, ये सभी जो सम्मान देना, सुख देना, जो दूसरों के लिए ही जी रहे हैं, जो अपनी तरह ही मान रहे हैं, ये प्रेम के चक्र पे है। जो कंठ चक्र पे हैं वे वाणी के बड़े कुशल लोग हैं। इस तरह से जैसे वर्तमान में आचार्य ओशो, रजनीश, ये कंठ के चक्र पे हैं, इनकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। तो हमें जानना है कि हमारा चक्र कौन सा है। माना कि हम पशु तल पर हैं, पर हम अब प्रेम के तल पर आने का प्रयास करें। माना हम प्रेम के तल पर हैं तो आज्ञा चक्र पे आने और अगली यात्रा की हम तैयार। तो केंद्रीय चक्र वस्तुतः एक घर में जैसे विविध कमरे होते हैं कि कभी पूजा का कमरा होता है, तो कभी लेट्रिन बाथरूम, तो कभी हमें किचन, तो कभी ड्राइंग रूम, इसी तरह से विभिन्न चक्र। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति अपने मूल चक्र पर आ जाता है। तो चक्रों की संकल्पना से जाना रामचरित मानस में भी कि अरण्य कांड के दोहा 15 में आया है, माया ईस न आप कहू जान कहे सो जीव। जो न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न अपने स्वरूप को जानता है, वो एक सामान्य जीव है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, जो इन सब का नियंत्रण करता है वो परमात्मा है। और उन्होंने तो तरकीब भी बताई है अगले में, धर्म ते विरति, जो धर्म अपने स्वभाव में जीते हैं, अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, धर्म से विरति, उन्हें विवेक और वैराग्य प्राप्त होता है। योग ते ज्ञाना, ज्ञान, योग से ज्ञान प्राप्त होता है। और गीता में भी आया है, ज्ञान से परम श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञान से प्राप्त व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, गीता। और मानस में आया है, धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो ज्ञान है वो मोक्ष का दाता है। तो अगला हम गहरे ध्यान प्रयोगों में भी जान सकते हैं कि जैसे तद्धाता ध्यान है महात्मा बुद्ध का, तो उसमें भी हमें अपना मूल स्वरूप पता लगता है। और एक और ध्यान है, आचार्य रजनीश ने अनुसंधान किया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अगर ये पुनरावृत्ति की जाए तो इस पुनरावृत्ति के अंत में मैं कौन हूँ ये प्रश्न ही गिर जाता है। और यहाँ फिर वेद का उत्तर आता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो हम जान सकते हैं, मनोविज्ञान के आधार पर भी जान सकते हैं, इट्स जो पर अगर हम हैं तो हमारी स्थिति बच्चों जैसी है। अगर ईगो पर हैं तो हम स्वाभिमान की यात्रा पर हैं, तो हम मनुष्य के तल पर हैं। और सुपर ईगो हैं तो हम ब्रह्म के तल पर हैं। तो इस तरह से जब व्यक्ति समग्र चेतन से अब इस अपने चेतन को जोड़ लेता है तो वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। अगला वीडियो अगले में देखने की कृपा करें।